हाँ, किरदार था जिसे देख के लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हाँ, जो लोग घर वापसी की बातें करते हैं, लोग मजबूरी में ईमान नहीं लाए हैं। 90 लाख जो कलमा पढ़ के यहां बैठे ना, ये मजबूरी में नहीं, ये किरदार से मुतासिर हुए हैं। कौन नहीं जानता सरकार गरीब नवाज की अगर बचपन की बात की जाए, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज कोई आम बेटा नहीं है मुस्तफा का। नसीब वाले हो, हिंदुस्तान लावारिस नहीं है। ये वो मुल्क है जिस मुल्क के अंदर अपना सफीर मुस्तफा ने खुद भेजा है, खुद मुस्तफा ने भेजा। और तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले गरीब नवाज आए? नहीं, उनसे भी पहले, उनसे भी पहले बाबा रतन हिंदी पंडित थे। आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनका मज़ार है। जानते हो पहले लोग तिजारत में जाते थे ना, प्रदेश जाया करते तो अरबों से उस वक्त तिजारत का मामला था, ये गए थे। हुजूर के बचपन का जमाना था, इनकी जवानी थी, बाबा रतन हिंदी की जवानी थी। सुने, बाबा रतन हिंदी की जवानी, हुजूर का बचपन। तो आप कहे ना उस वक्त अरब में थे तो आपने देखा कोई बच्चा है जो एक छोटी नहर के इस पार खड़ा है, और जब रतन हिंदी गुजरे उन्होंने देखा कोई बच्चा खड़ा है। आपने जब चेहरा देखा ना मुस्तफा का, और फिर हुजूर का चेहरा, खुदा की कसम जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बचपन था हुजूर का, लेकिन बाबा रतन हिंदी ने मुस्तफा को देखा ना, था तो बचपन मगर दिल दे बैठे। करीब जाके कहने लगे, बेटे इजाजत हो तो मैं तुम्हें कंधे पे बैठा के नहर पार करा दूं। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा, जैसे आपकी मर्जी। क्या फरमाया? जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने कंधे पे मुस्तफा को बिठाया, नहर पार कराई। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें करे। जब हुजूर ने 3 मरतबा दुआएं दी, अल्लाह ने पहली दुआ के सदके में उनको 300 साल की उम्र अता फरमा दी। कितनी? कितनी? ओ बोल यार, अगर बरेलवी बैठे तो। हुजूर ने उम्र की दुआएं दी, अल्लाह ने कितनी बढ़ाई? 300 साल। यही रतन हिंदी भारत आ गए, वापस आ गए, मतलब नहीं, कुछ नहीं पता चला। जब वापस आ गए ना, तो फिर शक्कुल कमर का जो मामला हुआ, चांद के 2 टुकड़े होने का मामला हुआ, तो कई मुल्कों में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। ये बातें चर्चे में आ गई। तो यही हमारा नसीब है। आज भले इस मुल्क के टुकड़े हुए हैं, तकसीम हो चुका है, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे ना, तो सरंदीप इसी मुल्क में था। तो लोग उस पहाड़ी को देखने आते थे जिस पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना पहला कदम रखा था। तो वो अरब के लोग आए, तो ये लोग भी गए। इन्होंने पूछा, यार क्या जो हमने देखा है वो तुमने भी देखा है? कहा क्या कि चांद के 2 टुकड़े हुए? तो अरब वाले लोग कहने लगे, हाँ हमने देखा ही नहीं, हमने चांद को भी देखा है, हमने टुकड़े करने वाले को भी देखा। रतन हिंदी ने इतना सुना, चांद को टुकड़े करने वाले को भी आपने देखा? कहा हाँ। कहा कैसे? क्या वो हमारे मुल्क में है, लेकिन हम तो जादू समझ रहे थे। इतना बाबा रतन हिंदी ने सुना ना, कहने लगे जरा उनके बारे में कुछ बताओ ना। लोगों ने बताया, वो कहता मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ, अल्लाह एक है। ये सुन करके रतन हिंदी के दिल में ये हसरत जागी, मैं भी जाके मुलाकात करूँ। मुख्तसर अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। अब रतन हिंदी ने सफर किया है, महीनों का सफर तय करके मुस्तफा के मदी मक्का शरीफ पहुंचे। जब मक्का शरीफ पहुंचे, वहां पता चला वो हिजरत करके मदीना जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने यहां से हिजरत की है और मदीना शरीफ पहुंचे। मुस्तफा मस्जिद नबी में बैठे थे। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी देख रहे थे, ये है वो शख्सियत जिसने चांद को टुकड़े किए हैं, लेकिन मुस्तफा ने देखा, मुस्कुराने लग गए। फरमाते, आओ रतन हिंदी, तुमने नहीं पहचाना लेकिन मैं पहचान गया हूँ। कहा कौन हो तुम? आका फरमाते हैं, जिसको कांधे पे बैठाया था मैं वही बच्चा हूँ, और जिसने कांधे पे बैठाया था तुम वही हिंदुस्तानी रतन हिंदी हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान
अल्लाहु अकबर। कहने लगे महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा। फिर हुजूर ने बाबा रतन हिंदी को कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाया। कुछ दिन हुजूर की खिदमत में रहे, कुरान सीखा, दीन सीखा, वापस आने लगे। मेरे महबूब ने फरमाया रतन कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। कहने लगे हुजूर अपनी मर्जी से दे दें। मेरे हुजूर के फिर हाथ उठ गए। आका ने फिर 3 बार कहा अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमा। दुआ हो गई 6 बार, उम्र हो गई 600 साल। कितनी उम्र हुई? 600 साल। तो बाबू कहां कहां पाबंदी लगाओगे? दीन तो हुजूर के दौर में भारत में आ चुका था। हाँ, बाबा रतन हिंदी सहाबी है मुस्तफा के। और जब गरीब नवाज को हुजूर ने भेजा ना, फरमाया मोइन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है। कहने लगे हुजूर मैंने तो देखा ही नहीं। फरमाने लगे परेशान क्यों होते हो? उस वक्त मैप और नक्शे का दौर तो नहीं था, ना मैप का दौर नहीं था, ना इंटरनेट का दौर था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटे को बुलाया। वो जानते हो खुदा की कसम वो कोई छोटी बारगाह नहीं है गरीब नवाज की। ये जो भौंक रहे हैं ना, मैं कुत्तों से कहता हूं तुम हमें भौंको चलेगा, हमारी नस्लों को भौंको चलेगा, हमारे बच्चों को बुरा कहो चलेगा, लेकिन नबी के गरीब नवाज को कुछ ना कहना, कुछ ना कहना, वरना तख्ता पलट दिया जाएगा। हाँ, जब इताब आया तो कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। गरीब नवाज को यूं ही नहीं आए गए। एक बार तो पीर लेके गए थे आपको हुजूर की चौखट पे, एक बार अपनी मर्जी से गए थे। जब हुजूर की मस्जिद नबी में गए ना, तो जो मजार शरीफ के खादिम थे, हुजूर ने उनसे कहा कि मेरे मोइनुद्दीन को अंदर भेजो। ठीक है जी। कितनी हिजरी में गरीब नवाज आए हैं? बोले कितने साल के बाद? तकरीबन 600 साल का अरसा। ठीक है जी। कितना? हुजूर क्या फरमा रहे? मेरे मोइन को अंदर भेजो। तो वहां तो कई सारे मोइन थे ना, तो किसी खादिम ने आके कहा हुजूर बुला रहे हैं जो मोइन हो। तो जितने मोइन थे सारे दौड़ पड़े, लेकिन गरीब नवाज नहीं गए, गरीब नवाज नहीं गए। फिर हुक्म हुआ खादिम को, कहा मैंने मोइनुद्दीन को बुलाया है। कहा हुजूर ये जितने मोइन थे आ गए। तब आका ने फरमाया था मैंने इन मोइनों को नहीं, मैंने मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब गरीब नवाज। हाँ, फरमाया मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बुलाया। फिर गरीब नवाज गए। अब सुने, अंदर गए तो क्या देखते हैं, मुस्तफा ने बाजू फैला के इस्तकबाल किया। यूं ही न समझना अताए रसूल गरीब नवाज हुजूर के भेजे हुए हैं। होश में काम करना, होश में। हाँ, ये गरीब नवाज भारत आए, तुम्हारी औकात क्या है तुम मिटा सको? गरीब नवाज की चौखट है। एक खातून पे कोई बच्चा ही नहीं था। जब कोई बच्चा नहीं था ना खातून पे, तो वो गरीब नवाज की चौखट पे आई। कहने लगी हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, बेटा दे दे। और सखियों के दरबार से कभी कोई खाली गया है? कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह ने अपने फजल से बेटा दिया। गरीब नवाज की दुआ काम आ गई। फिर वो हर साल बच्चे को लेके जाती थी। जब छठी आई ना बच्चे की, अजमेर शरीफ लेके गई। 6 साल के बच्चे कितने बड़े होते, ना समझ बच्चा था। पेशाब लगाना, बच्चे ने वही खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अजमेर शरीफ में बच्ची ने पेशाब किया ना, बच्चे ने पेशाब किया, वहां एक मजार था, उस पे पेशाब बच्चा करने लगा। तो वहां जो भी लेटा है ना, कोई हल्का फुल्का नहीं लेटा है, बड़े बड़े वहां पे कुतुब लेटे हुए हैं, बड़े बड़ा करंदल लेटा हुआ है। बच्चे ने पेशाब किया ना, तो वो जो साहिब मजार थे जलाल आया, उन्होंने उठाया बच्चे को, पटका, बच्चे का दम निकल गया, बच्चे का इंतकाल हुआ, शोर हो गया, वो बच्चा मर गया। खातून तड़प गई, लाश उठाई बेटे की, गरीब नवाज के कदमों पे रखी, जाके कहने लगी बाबा अगर जिंदगी तूने दी थी तो मौत क्यों तेरे दरबार में आई है? या तो पहले बच्चा ना देता या आज मौत ना देता। इतना कहा था, बच्चा जिंदा हो गया और शोर हो गया, बच्चा उठ गया है। फिर क्या देखा, वो जहां बच्चे ने पेशाब किया था कब्र फटी, बुजुर्ग
निकले और निकल के चल दिए। किसी ने कहा किधर जा रहे हो? कहा गरीब नवाज ने कहा है कि तूने बच्चे को क्यों मारा? कहा इसने मेरे मजार पे पेशाब किया, गवारा नहीं हुआ। तो गरीब नवाज ने कहा सुन, यहाँ पे हर तरह का आएगा, अगर बर्दाश्त कर सके तो यहाँ लेट, वरना यहाँ से उठ कहीं जाके और आराम कर ले। फरमाने लगे गरीब नवाज ने मुझसे कह दिया कि वो देख, यहां अदब वाले भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। फरमाने लगे बर्दाश्त कर सके तो लेट, वरना उठ कहीं और जाके अपनी क़यामगाह बना ले। फरमाने लगे बस फिर उठना ही बेहतर हो गया। अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज है, ये गरीब नवाज है। समझ में नहीं आया आज तक लोगों की, समझ में ही नहीं आया। यही गरीब नवाज है। आपने सुना होगा ना, जादू के जरिए क्या क्या ना किया गया, सब कुछ किया गया। आखिरकार जब कोई सूरत ना बनी ना, तो राजा ने ना फिर एक किलर को बुलाया, पैसे लेके गर्दनें काटता था। उससे कहा सुन, एक बाबा है और वो फला जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है, ऐसा कर तू उसकी गर्दन काट ला, आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? आधी सल्तनत। उसने कहा बात बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा महंगा हो रहा है। कहा एक बाबा की गर्दन काटनी है, संती की गर्दन काटनी है, आधी बादशाहत मिल जाएगी खुशी खुशी में। खंजर लगाया और तलाश में निकला गरीब नवाज की। क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं, मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं। पीर भी ऐसे ही नहीं थे वो जो लोग कह देते नहीं 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 नहीं, वो पीरों की दुनिया अलग है और मौलवियों की दुनिया अलग है, और तू किसी दुनिया का नहीं है और ना तू किसी दीन का है। खुदा की कसम, गरीब नवाज सिर्फ कलंदर नहीं थे, गरीब नवाज मुहद्दिस भी थे, गरीब नवाज मुफस्सिर भी हैं, गरीब नवाज मुहद्दिस भी हैं, गरीब नवाज मुहक्किक भी हैं, गरीब नवाज मुफ्ती भी हैं। हाँ, ये जब कौम को धोखा देते हैं ना कि नहीं नहीं वो फकीरों की और मौलवियों की नहीं बनी, हमेशा फकीर वही हुआ है जो मौलवी हुआ है। और जब से तू दुनिया का फकीर हो गया ना, तो मौलवियों ने उठा के फेंक दिया। अब बननी क्या भाई तेरी हमारी? जब ये कहता मेरे मुरीद हो गए तो अब सजदों की जरूरत नहीं, नमाजों की जरूरत नहीं, कहीं शर्म कर। नमाज जब गौसे पाक को माफ नहीं है तो इस नापाक को कैसे माफ हो सकती है? समझ में बात नहीं आती, और लोग भी धोखे में आ जाते हैं। क्या मसला लगा रखा है भाई, समझ में बात नहीं आती है। जिसे देखा बापू गिर गए। हाँ हजरत, हमारी कौम इतनी सीधी है, जो बिल्कुल नंगा है कहते बहुत पहुंचा हुआ है, कि इतने पहुंचे हुए, देखो कपड़ा ही नहीं पहनते, कोई ढंग है? और खुदा की कसम, अगर नंगा होना पहुंचने की दलील होता तो खुदा की कसम फिर मुस्तफा कभी खुदा तक पहुंचे हुए नहीं होते। मेरे हुजूर ने कभी भी बदन और सत्र नहीं खोला, और ये नंगे आते लोग पीछे पड़ जाते। और नमाज को कह दो ना कि नहीं वो हम तसव्वुर में पढ़ रहे हैं, और रोटी झट रट रट के खा रहे आए। नमाज तसव्वुर में पढ़ रहा हो, पूरा दस्तरखान साम। मिजाज हो गए पीरों के, कौम लूट ली। और कौम भी बड़ी सीधी है। हमारे पीर यहां नमाज नहीं पढ़ते, कहां पढ़ता? सीधा मक्के में पढ़ता है। कभी कभी औरतें बड़ी अक्लमंदी का काम कर जाती है,
वो एक औरत ने, एक पीर साहब आए, बड़ी खिदमत की कि भाई पीर साहब है, लेकिन पीर देखो फजर में भी सो रहा, जोहर में भी सो रहा, ईशा में भी सो रहा। वो कहने लगी, हैं जी ये तुमने किसे बुला लिया घर में, एक और टाइम का सजदा ही नहीं करता। तो कहने लगा चुप रहे, मेरा पीर ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? कहने लगा ये यहां नमाज नहीं पढ़ते, ये हरम में नमाज पढ़ते हैं। सुन रहे हैं ना, ये हरम में नमाज पढ़ते। औरत चुप हो गई कि पहुंचा हुआ है। अब वो भी मक्कार का मना था, बैठा बैठा करा। लोग बोले हुजूर क्या बात है? कहने लगे हरम में कुत्ता जा रहा था, मैंने उसे रोका। ये सच्ची बात है भाई, ये ढोंग है कौम का लूटने के तरीके। कुछ लगा नहीं इस पीर का दीन पे, जो लगना था मेरे हुसैन का लगा, जो देना था मेरे हुसैन ने दिया है। तेरे बाप का क्या लगा? बैठा बैठा करा हरम में कुत्ता। कितने लोग हज करके आए, किसी ने हरम के पास कुत्ता देखा? बोलो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसे दिख गया। औरत कहने लगी अच्छा इतना ही पहुंचा हुआ? अब तक तो बर्दाश्त था औरत से कि पढ़ते होंगे तसव्वुर में नमाज, लेकिन जब बात कुत्ते की आई तो उसे याद था वहां तो कोई कुत्ता ही नहीं है। गुस्सा कहां से? उसने दस्तरखान लगाया ना, तो सब्जी जो थी चावलों के नीचे रख दी और चावल सब्जी के ऊपर। ठीक है जी, और दस्तरखान पे आ गए। चावल समझ रहे ना, और सब्जी भी समझ रहे हैं, जो तरकारी रही हो उसमें उसने नीचे रख दी और ला के खाना आगे रख दिया। पीर साहब बैठे, अब मुरीद कह रहा हुजूर शुरू फरमाए। तो कहने लगे जी कह नहीं सकते थे अगली बात। फिर कहा मुरीद ने हजरत शुरू फरमाए। तो पता मुरीद क्या बोला? फिर मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? तो पीर भी बेगैरती से बोला ओ भाई कुछ सब्जी वब्जी तो लेके आ। कहने लगा सुनती हो? पीर साहब कह रहे हैं कुछ सब्जी तो लेके आओ। अब औरत जब अंदर से आई है, खाली हाथ नहीं आई, झाड़ू लेके आई है, बेलन लेके आई है, और मार के कहा नदान हरम का कुत्ता तो नजर आया, तुझे चावलों के नीचे की रखी हुई सब्जी नजर नहीं आई। ऐसे भी पीर है। हाँ, उसने जो बजाई है झाड़ू, उठाया टंडीला निकल लिया। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़। हाँ, ये देखा करो जिसके हाथ में हाथ दिया है इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है, हुजूर से कैसा रिश्ता है। हाँ, अल्लाह अकबर। कार्य कर रहा था सरकारे गरीब नवाज। वो कातिल आया ना तलाश करता हुआ, वहां पहुंचा जहां सरकार गरीब नवाज बैठे हैं। अल्लाह अकबर, जाके क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं। अकेले नहीं बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है, सैकड़ों से हजार में बदल गए, बड़ी भीड़ है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की जिंदगी पे बात गरीब नवाज कर रहे हैं, हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं। ये कातिल भी जाके बैठ गया, लोग आते रहे जाते रहे। जब आपकी महफिल का इख्तिताम हुआ, लोग जाने लगे, कुछ बाकी रह गए। आप फरमाने लगे जिसको जो काम हो, जो जरूरत हो, वो अपनी जरूरत पूरी कर ले। जब आपने फरमाया, जो बाकी लोग रह गए थे सबने अपनी अपनी जरूरतें पूरी की, और जब सब जाने लगे, अल्लाह अकबर, आखिर में बस ये एक बचा जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं आखिर में, तुम भी जिस इरादे से आए हो अपना इरादा पूरा करो। आपने उसकी तरफ पीठ कर दी। अल्लाह अकबर, जब आपने पीठ की है कि तू जिस इरादे से आया है तू भी अपना काम कर ले, उसने कहा जी मैं किसी इरादे विरादे से नहीं आया। गरीब नवाज ने फिर रुख किया, कंधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे बता क्या तू मुझे कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था? उसने कहा नहीं बाबा, मैं कोई कत्ल करने के इरादे से नहीं आया, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं अगर कत्ल के इरादे से नहीं आया तो फिर कमर में खंजर क्यों लगा के लाया है? कमर में खंजर क्यों छुपा के लाया? कहने लगा हजरत जी मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, मैं ऐसा हूँ कि हम जब चलते हैं तो खंजर लगा के चला करते हैं, हथियार लेके चलना ये हमारी रीत में शामिल है। गरीब नवाज फरमाते हैं चल यहाँ तक तो दुरुस्त है, खंजर लेके चलना ये तेरे रीत में शामिल है, लेकिन वो सौदा जो तुझसे राजा ने किया था क्या वो भी रीत में शामिल है? का हुजूर समझा नहीं। आप फरमाते हैं क्या तू भूल गया जो राजा ने तुझसे कहा था कि गरीब नवाज का सर लेके आ, आधी सल्तनत दे दूंगा। फरमाते चल तू भी सर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले। कदमों पे गिर गया, कहने लगा देर न कर, अपना भला ले, कलमा पढ़ा ले। कहने लगा जो कमरे के अंदर की जानता है खुदा की कसम वो कयामत के दिन की भी जानता हो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज का दामन, गरीब नवाज का दामन, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो भाई कहने लगा जो वहां तो सिर्फ राजा था और मैं था, कोई तीसरा ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता चल गया? जो वहां की बात जानता है वो वहां की बात भी जानता होगा। वो शर्म कर, हुजूर के इल्म गैब पे बात करता है। हाँ, वो बता, जब गरीब नवाज दिलों के हाल जानता है तो फिर नबियों का इमाम क्या क्या नहीं जानता होगा। फिर नबियों का इमाम क्या क्या नहीं जानता होगा। और जब बेटे का इल्म यह है तो फिर नाना के इल्म का आलम कौन हो क्या होगा। सरकार गरीब नवाज है, अल्लाह अकबर। किरदार होता, देखो अल्लाह वालों के अपने अपने किरदार हैं। ऐसे जो कत्ल करने आते थे, भाई जरा अपने कातिल को माफ करने का हुनर रखते हो। जब आपने फरमाया ना कि क्या वो भी झूठ था, उसने कहा कलमा पढ़ाइए, अल्लाह अकबर। उसने कहा ये खंजर लो मेरा, मैं इस लायक ही नहीं कि मुझे माफ किया जाए, मैं ऐसे महान आदमी का सर काटने आया था। आपने फरमाया सुन, सर काटना हमारा उसूल नहीं है, सर बचाना हमारा उसूल है। हम जिस घर से ताल्लुक रखते हैं वो बदला नहीं लिया करते, वो तो माफ किया करते हैं, वो तो माफ किया करते हैं। यही सरकार गरीब नवाज है। तवज्जो है आप लोगों की? थके तो नहीं है अभी आप? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सरकार गरीब नवाज है। हिंदुस्तान आ गए और काफी लंबे झगड़े होते रहे, बहसें चलती रही। गरीब नवाज, अच्छा एक उसूल होता है इन लोगों में, एक रीत है। ये लोग कुछ अपने अपने मजहब के मुताबिक ये करते हैं कि दूध चढ़ाने की एक रस्म इनमें चलती। तो पंडित जी थे, वो रोज दूध लेके जाते थे लोटिया में मंदिर में चढ़ाने के लिए। चढ़ा के आते थे। एक दिन उनकी बच्ची कहने लगी, अब्बा जी कहा क्या कि कल दूध मैं लेके जाऊंगी मंदिर। तो पंडित जी कहने लगे नहीं बेटी तुम मत जाना, हम खुद जाएंगे। बच्ची ने कहा नहीं अब्बा मैं जाऊंगी। इकलौती बेटी थी पंडित जी की, इकलौती बेटी। तो कहा ठीक है चली जाना। वो बच्ची पहली बार मंदिर गई, दूध का प्याला था। उसे तो यही पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं, ठीक है, सादा दिल बच्ची। उसे पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं। बच्ची गई ना मंदिर में, और जाने के बाद कहने लगी महाराज दूध पी लो, भगवान दूध पी लो। लेकिन मूर्ति पत्थर की थी, तो उससे कोई जवाब, समझ रहे ना, उससे कोई जवाब। जब कोई जवाब नहीं आया, बच्ची ने समझी शायद ये मेरे पापों से मुझसे नाराज है। बच्ची कहने लगी जब तक दूध पियोगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। और ये बहस हो गई लंबी बच्ची की। फिर आखिरकार नतीजा ये पहुंचा, बच्ची ने कहा महाराज अगर दूध नहीं पीते ना तो लो फिर मैं जान अपनी तुम्हारे कदमों पे देने लगी हूं। ये कह के बच्ची ने ना अपना सर उनके कदमों में मारना शुरू किया। उस मूर्ति के पैरों में, पत्थर की मूर्ति थी, पैरों में सर मारना शुरू किया ना, बच्ची का सर फटा, खून बहने लगा। इत्तेफाक से सरकार गरीब नवाज गुजर के जा रहे थे, बच्ची को सर मारते देखा ना, फरमाने लगे बेटी क्या बात है। उसने सर उठा के कहा बाबा आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। कहा बता तो सही बात क्या है। उसने कहा रोज मेरे पापा आते हैं, इन्हें दूध पिला के जाते हैं, आज मैं दूध लेकर के आई हूं, ये दूध पीने ही तैयार नहीं है। मुझे लगता है ये मुझसे नाराज हैं। बाबा मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूं और ये मैंने कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या फिर मैं अपनी जान दूंगी। आप फरमाने लगे बेटी पत्थर की मूर्त कभी दूध नहीं पीती है। कहा नहीं बाबा आप जाइए, आप हमारे धर्म के बारे में क्या जाने। बच्ची ने इनकार किया, बच्ची ने फिर सर मारना शुरू किया। आप फरमाते बेटी जाएगी नहीं। कहा नहीं, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं जाऊंगी नहीं। गरीब नवाज मुस्कुराए, फरमाने लगे सुन अगर ये कहती है तो दूध क्यों नहीं पीता। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। आपने मूर्ति के कान पकड़े, फरमाने लगे दूध पीता है कि नहीं। जब इतना कहा है पत्थर की मूर्त के हाथ उठे हैं, प्याला पकड़ा के दूध पीना शुरू कर देती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार ख्वाजा
का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कान पकड़ के हट दिया, पीता है कि नहीं, कट 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 पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची खुश घर पहुंची। अब बच्ची के माथे से खून, कपड़ों पे खून। ये समाज बड़ा अजीब है हमारा, बड़ा अजीब समाज है हमारा। बेटियां हो जाए तो बेटियों का ताना, जवान हो जाए तो जहेज के लालच में आकर के बेटियां कबूल ना करना, और जहेज की वजह से बेटियों की उम्र हो जाए तो फिर उनकी ज्यादा उम्रों के ताने देना। हम किसी को चैन से रहने ही नहीं देना चाहते। हाँ, बच्ची का सर फटा, खून बहा, घर आई। बस्ती वाले सब सोचने लगे, लगता है आज कुछ गड़बड़ हुई है। लोग पीछे पीछे लग गए। बच्ची घर आई तो बाप बाप होता है। बेटी से कहने लगा, बेटी ये क्या हुआ? कहने लगी, बाबा मैंने आज अपने देवता को दूध पिलाया है। तो बाप कहने लगा, नहीं बेटी, मुझे तो उम्र मेरी बीत गई, 50-60 साल हो गए, कभी मैंने नहीं पिलाया, तूने कैसे पिला दिया? फरमाने लगे, जैसी उसने कहा ना, तूने कैसे पिला दिया? कहा, बाबा मैं पिला के आई हूं। तो लोग कहने लगे, पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये बातें बना रही है, लगता है इसकी इज्जत किसी ने लूट ली है, इसलिए इसकी ये कंडीशन है। अब इसे कोई बहाना ना मिला तो इसने आके ये बातें बनाई। बातें होने लगी, बाप ने हाथ जोड़े, बेटी मेरी पगड़ी देख तेरे कदमों पे, सच बता क्या हुआ है? बच्ची कहने लगी, बाबा मैं सच कहती हूँ, मैं आज अपने देवता को दूध पिला के आई हूँ। पंडित परेशान, बेटी बताना ये समाज देख कैसी कैसी बातें कर रहा है, न मेरी इज्जत सलामत है न तेरी इज्जत सलामत है। बच्ची ने रो के कहा, अब्बा मैं सच कहती हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे, पंडित तू यकीन कर अपनी बेटी का, हमें यकीन नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि तेरी बेटी दूध पिला के आई हो। पत्थर कभी दूध पिया करते हैं? जब ये बात पंडित से लोगों ने कही है, पंडित कहने लगा, बेटी कम से कम कुछ तो हया कर, बाप की इज्जत का ख्याल कर। झूठ भी बोलती तो ऐसा बोलती जो चल जाता, तूने झूठ भी ऐसा बोला है जिसे लोग तस्लीम करने तैयार नहीं है। बच्ची कहने लगी, अब्बा कोई माने ना माने, सच यही है कि मैं दूध पिला के आई हूँ। बस्ती के लोगों ने कहा, पंडित अपनी बेटी से कह दे। कहा, कौन सी बात? कहा, अगर ये दूध पिला के आई है तो इससे कह, अगर जिसने आज दूध पिया है वो कल भी तो दूध पी सकता है। अल्लाह अकबर। पंडित ने कहा, बेटी क्या तू ये बता सकती है जिसने आज दूध पिया है उसको कल दूध पिला देगी? बच्ची कहने लगी, बाबा क्यों नहीं, जब मैंने आज दूध पीते देखा है और खुद पिलाया है तो मैं कल भी पिला सकती हूँ। बस्ती ने जब इतना कहा, बस्ती वालों ने कहा, पंडित अपनी बेटी से कह कल ये दूध लेके मंदिर चले, देख तू सच्चा, तेरी बेटी सच्ची है, उसका झूठ भी पकड़ा जाएगा, सच भी साबित होगा। जब अगला दिन आया है, पूरी बस्ती के लोग बल्कि दूर दराज के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक अनोखा मंजर देखने जा रहे हैं कि देखे पत्थर कैसे दूध पीता है। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, वही जगह वही मंदिर है, वही पत्थर की मूर्ति, वही बेटी है। जाके कहती, महाराज दूध पी लो। बच्ची ने कहा है, फिर कोई जवाब नहीं आया, वो तो पत्थर था पत्थर बन गया, फिर दूध कैसे पीता? लोग हंसे, ठट्टा मारा। कहा, देख पंडित, हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कहना इससे ये दूध पिलाए। बच्ची रोने लग जाती है, कहती महाराज मेरी इज्जत का सवाल है, जैसे कल दूध पिया था वैसे आज दूध पी लो। कोई जवाब नहीं आया। सबने कहा, पंडित लानत हो तेरी बेटी की जिंदगी पे, इज्जत लुटा के गई है, बदनाम देवता को कर रही है। जब इतना बच्ची ने सुना है वो चला आ गया बेटी को, उसने कहा, सुन दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फिर हाथ बढ़ाया, दूध पीना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन चेहरा बता रहा था, वो कोई आम ना था बल्कि आसमानों से उतरा हुआ कोई फरिश्ता था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बच्ची ने गुस्से में कहा, पीता है या बुलाऊं कल वाले बाबा को? खट से पीना शुरू कर दिया। लोग बोले, बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहने लगी, अब्बा चेहरे से फरिश्ता लगता था, मुसलमानों का कोई बाबा है, किधर गया कि इधर गया। लोग तलाश में निकले, वही पेड़ वही जगह, गरीब नवाज वहीं बैठे। लोग जाके कहने लगे, महाराज
आज के बाद हम तुम्हारी पूजा करेंगे। कहा किस लिए? कहा जिसने पत्थर को दूध पिला दिया तो फिर पूजा के लायक वही है, पत्थर भी जिसकी सुनते हैं। फरमाने लगे पूजा मेरी ना कर, बल्कि पूजा करनी है तो उसकी कर जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बनाया है। अल्लाहू अकबर। ये था आपका किरदार, किरदार ये था। लोग हैरत में, लोग कहते हैं हुजूर अपनी बेटी की शफात नहीं करा सकते। मुझे हैरत है, गरीब नवाज गुजर के जा रहे हैं ना, लोग आग की पूजा कर रहे हैं। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे पूज रहे हैं इसको। क्यों पूज रहे हो? कहिए हमें जलाएगी नहीं। फरमाने लगे अच्छा फिर हाथ डाल इसमें। कब से पूछ रहे हो? उम्रें गुजर गई, बाप दादा से पूछते चले आ रहे। कहा हाथ डालना, तुम्हें हजारों साल आग पूजते हुए हो गए, लेकिन आज तक ये तुम्हें जला रही है। आपने अपना जूता उठाया, आग में रख दिया, लकड़ी की कड़ा होती, बहुत देर तक रखे रही हो, फिर हाथ डाला, यूं ही निकाल के रख दी। खुदा की कसम जरा बराबर भी जूती जलना तो दूर की बात, गर्म तक नहीं हुई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हरजैन का आदमी है, पानी मंगा लेते, बच्चों को पिला लेते। उनके लिए सीधी सी बात है कि शाने हुसैन और है, इम्तिहाने हुसैन और है। जब शान का मामला आता है तब करामतें दिखाई जाती हैं, और जब इम्तिहान का मामला होता है तो इस्तिकामत दिखाई जाती है। ये जहन में बात रखें और इंशाअल्लाह दोनों चीजों को समझेंगे। आज मैं शान पे बात करूंगा, कल से इंशाअल्लाह इम्तिहान पे बात करूंगा। लोग कहते हैं कि अगर पावर थी तो फिर पानी क्यों नहीं मंगाया? तो हम कहते हैं वो इम्तिहान था। बचपन से लेके जवानी तक, बचपन से लेके जवानी तक हुजूर की गोद में जो तरबियत के बचपन के लम्हे गुजरे थे, वो जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक मेरे हुसैन को याद थे। समझ रहे ना? पूरी जिंदगी हुजूर ने अपनी जागिरी अपने नवासों की नजर फरमा दी, कदम कदम पे तरबियत फरमाई, कदम कदम पे तरबियत फरमाई। अल्लाह अकबर। जब बांटने की बात आती है तो उनके घराने जैसी सखावत नजर नहीं आती। जब लुटाने की बात आती है तो उनके घर जैसी शहादतें नजर नहीं आती हैं। ना उनकी शुजाअत का हिसाब, ना उनकी सखावत का जवाब, ना उनकी शहादत का जवाब। वो लाजवाब है, वो लाजवाब है। आप जानते हैं हसनैन करीमैन ने तकरीबन 25 हज पैदल फरमाए थे। कितने बोले? 25 हज पैदल किए थे। और मजे की बात यह थी कि दोनों भाई साथ जाते थे। इत्तेहाद और इत्तेफाक देखिए, दोनों भाई साथ जाया करते थे। मैं बयान करने लगा हूं अल्लाह अकबर, उनके घर की सखावत देखे। एक साथ जाया करते थे। एक बार सफर में थे ना, तो कोई जरूरतमंद मिल गया, वो भी मुसाफिर था। अब पहले होटल तो नहीं थे रोडों पे, जहां चाहा गाड़ी रोकी खा लिया, सवारी रोकी खा लिया, रुके खा लिया। कोई होटल वोटल नहीं था। लोग अपना सामान सफर लेके साथ चला करते थे। कोई ऐसा मुसाफिर मिला जिसके पास सामान सफर खत्म हो गया था। ठीक है जी, उसने शहजादों को आते देखा, कहने लगा चेहरे से बड़े बाप के बेटे लगते हो। जो समझ गए अल्लाह उन्हें मुस्तफा का मदीना दिखा दे, कि चेहरे से बड़े बाप के बेटे लगते हो। का फिर का मुसाफिर हूं, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, सोचने लगे अगर इसे दिया तो हम पे क्या बचेगा। फिर दिल ने कहा यार अगर खाली गया तो हमारा क्या रह जाएगा। समझ लेना, दोनों बातों में फर्क है, गौर करें। वो कहते हैं अगर इसे दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, और कहने लगे अगर ये खाली चला गया तो हमारा क्या रह जाएगा।
वो जानते हैं आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। जितना था सामान्य सफर सब उठा के साहिल के हवाले कर दिया। और फिर दोनों भाई चले। रास्ते में भूख लगी। आका हुसैन कहने लगे भाई हसन का जी का भूख लगी है। अब हिम्मत जवाब दे रही है। कहने लगे चलो आगे चलते हैं, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। ठीक है आगे चलते हैं। ये कोना माशाल्लाह बड़ा अच्छा कोना रहता है। वो इधर वाले तो माशाल्लाह पता नहीं तस्बीह लेके बैठते हैं कि मुंह में मसाला लेके बैठते हैं। भाई यहाँ जितनी देर बैठा करें ना मुंह खोल के बैठा करें। ठीक है नहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मसला कि मौलवी तू अपना काम कर हम अपना काम कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा जरा बेदारी रखनी चाहिए। तकरीर की नहीं जाती कराई जाती है। अगर आज मैं कमजोर हूं ना बीमारी की वजह से तो आपको ताकतवर रहना चाहिए। हाँ तो अल्लाह करे ये जो आपकी सुभान अल्लाह निकल रही है ना ये ऐसे निकले जैसे कि आप बीमार नहीं हैं। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद में बीमार हैं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। भाई आगे आके बैठे हो ना तो इसका थोड़ा सा जरा हक अदा किया करो। और आगे जितने बंदे बैठा करें ना ये मौलवी के आगे होते हैं। और आगे वालों का मतलब जानते हो फरमाया गया मस्जिद में भी अगर जाओ ना तो फरमाया मिंबर के करीब बैठो। मिंबर के करीब बैठो। फरमाया किस लिए? फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मुस्तफा के करीब बैठाएगा। कुछ लोग तो जुम्मे के दिन ये सोच के जाते हैं कि जल्दी किधर से निकलेंगे। हाँ सबसे पीछे के सबसे पहले निकल जाएंगे। भाई यही की तो जल्दी है ना। क़यामत में अफसोस होगा क्यों ना इन उलमा के आगे बैठे थे, क्यों ना इन उलमा के करीब बैठे थे। आज मुस्तफा की कुर्बत नसीब हो जाती। और जब आप पहले आके बैठ गए हैं और ये बरकतें आप हासिल कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा बनती है क्या नहीं? जिम्मेदारी आप ही की ज्यादा बनती है। वो मुझे एक बात याद आ गई बता दूं। सुने एक शख्स कहने लगा, खातून कहने लगी हज़रत मूसा से कि मुझ पे कोई औलाद नहीं है दुआ कर दें। आपने देखा फरमाने लगे तेरी किस्मत में औलादी कोई नहीं है। चले गए। इत्तेफाक से एक फकीर आ गया। उसने कहा कुछ दे खाने को भूख लगी। उसने दे दिया तो वो कहने लगे क्या चाहिए? उसने कहा बाबा औलाद नहीं है। उन्होंने कह दिया जा तुझे अल्लाह 6 बेटे अता फरमा देगा। अल्लाह ने उसको 6 बेटे अता फरमाए। बात हज़रत मूसा तक पहुंच गई। कहने लगे दूर पे जाके अल्लाह मैंने जब देखा था इसकी किस्मत में लिखा ही कुछ नहीं था, लिखा ही कुछ नहीं था और तूने 6 बेटे उसे दे दिए। कैसे दिए? और फरमाने लगा मूसा मांगने वाला ही कुछ ऐसा था, मांगने वाला ही कुछ ऐसा था। तो रब ने फरमाया अगर पता ही लगाना है ना तो एक काम कर, जा जमीन पे जा और एक तश्त ले, एक चाकू ले और जमीन पे घूम और मेरे बंदों से मेरे लिए गोश्त लेके आ। मेरे बंदों से मेरे लिए गोश्त लेके आ। सबके पास गए, किसी ने न दिया। आखिर में वही फकीर मिला। क्या बात है मूसा? कर रब ने बंदे का गोश्त मंगाया। कल्ला चाकू दे। चाकू लिया, यहाँ का गोश्त काटा, यहाँ का काटा, यहाँ का काटा, यहाँ का काटा, हर जगह का गोश्त काट के रखा। कई इतनी जगह का क्यों काटा? वो कहने लगा मुझे नहीं पता कि रब ने कहाँ का मांगा है, मुझे नहीं पता कहाँ का मांगा है, इसलिए मैं हर जगह का गोश्त काट के दे रहा हूं। रब की बारगाह में लेके पूछे मूसा इतनी देर कैसे लग गई? कहने लगे मालिक में जमीन पे फिरा, कोई देने वाला नहीं था, कोई देने वाला नहीं था। का फिर का बस लास्ट में एक गरीब फकीर ने यह दिया है। रब ने फरमाया मूसा तुम भी तो मेरे बंदे थे, गौर करना, तुम भी तो मेरे बंदे थे, तुम भी तो दे सकते थे। अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने जिस्म के एक एक जगह का एक एक टुकड़ा मुझे काट के दे दिया, बता अगर वो मुझसे मांगे तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? हाँ तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां बनती हैं।
इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। दोनों शहजादों ने सब कुछ दे दिया। भूख लगी, आका हसन कहने लगे भाई, आका हुसैन ने कहा भूख लगी है, कहने लगे कुछ दूर चलो ना, कोई ना कोई इंतजाम होगा। जब चले तो रास्ते में ना एक झोपड़ी नजर आई, तो दरवाजे पे आवाज दी, है कोई घर के अंदर कोई है? बूढ़ी ने लाठी हाथ में पकड़ी ना और पकड़ के उसके सहारे बाहर आई। कहने लगी कौन है? कहने लगे माई मेहमान है, परदेसी है, कुछ मिलेगा? बूढ़ी कहने लगी घर में कुछ और नहीं, एक दूध का प्याला तो है। कहा मेरे बच्चों अगर कहो तो वो दूध ला दूं। कहने लगे माँ भूख लगी है, जो मिल जाए बेहतर ही बेहतर है। इतना कहा खातून अंदर गई, दूध का प्याला लाई। लाने के बाद शहजादों की बारगाह में पेश किया। अल्लाह अकबर, आधा प्याला दूध आका हसन ने पिया है, आधा प्याला आका हुसैन ने पिया है। वो जब पी के जाने लगे, खातून ने कहा जरा शहजादो ठहरो तो सही, मैं तुम्हारा चेहरा तो देख लूं। कहा माँ किस लिए? कहा मैं ये देख रही हूँ जिसके ऐसे बेटे हैं वो माँ कितनी शान वाली रही होगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन का दामन। कहने लगी जिसके बेटे ऐसे हैं वो माँ कितने नसीब वाली होगी। मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा माँ इजाजत दे। जब आप चलने लगे ना, बूढ़ी ने कहा शहजादो जरा ठहरो तो सही। कहा क्या? कभी नजरें फेरे, कुछ देर हुई है, तुम्हारी याद सता रही है। अगर महीने बीत गए तो कितनी याद आएगी। कहा कहना क्या चाहती हो? खातून ने कहा बेटे जाते जाते पता तो बता के चला जा, अगर जी चाहे तो कभी मिल तो सकूं। आपने फरमाया माँ अगर हमसे मिलना हो तो मुस्तफा के मदीने आ जाना, आका के घर की भी जियारत हो जाएगी, हमारी भी जियारत हो जाएगी। अल्लाहू अकबर। शहजादे चले गए। दूध कितना पिया? अल्लाह सलामत रखे बेटे, तुम्हारे माँ बाप सलामत रहे, लंबी उम्र पाए। कितना दूध पिया? आधा आधा प्याला। साल महीने गुजरे। एक दिन यही खातून मुस्तफा की गलियों में टहल रही थी। आका हुसैन की नजर पड़ गई, पहचान गए ये तो वही खातून है जिसने मुझे दूध पिलाया था। आज लोग परवरिश के बाद भूल जाते हैं, परवरिश के बाद भूल जाते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है आज लोग उसे भूल जाते हैं। जिसने बोलना सिखाया है जब बोलने लगते हैं तो फिर उसी पे बरसने लगते हैं। हाँ, जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। आज जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वही लोग हमारे खिलाफ बोला करते हैं। मगर खुदा की कसम कुर्बान जाओ मुस्तफा की नस्ल बदमाश निकल जाए तो सब हाथ पकड़ पकड़ के सलाम अलैकुम। बदलो यार, तरीके बदलो अपने। खुदारा ये तंग नजरी जो है ना ये कम कर। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, 2 सेकंड नहीं लगते वो तख्त से उठा के तख्ते पर डाल देता है। चंद लम्हों में बेड़े गर्क कर देता, कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुद आप सोचें और अंदाजा लगाएं। ये हमारी तंग नजरी का आलम यह है, अगर कोई गुजर के जा रहा, अगर मुखिया से बन नहीं रही है तो मुखिया ने यूं कर दिया, मुंह मोड़ लिया, इसकी तो शिकल भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे करके ना किसी को जलील न किया करो। तो कितना भी बड़ा है ना तो रब का शुक्र अदा किया करके रब ने तुझे बड़ा बनाया है। वो कहता हम किसी को लेके आजमाते हैं, किसी को दे के आजमाते हैं। अगर पैसा है तो और ज्यादा डरना, गरीबी है फिर भी डरना, अमीर हो तो और ज्यादा डरना। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने, मौला अली ने फरमाया अपने चाहने वालों से सुनो, कमजोर से ज्यादा डरना, भले ताकतवर से न डरना। लोगों ने कहा जनाब ताकतवर से तो डरने का समझ में आता है, लेकिन आप कमजोर से डराने की बात कर रहे हैं, ताकतवर से डरने को मना कर रहे हैं। फरमाने लगे ताकतवर से मैंने इसलिए मना किया, ताकतवर अपनी औकात के हिसाब से बदला लेता है, लेकिन अगर किसी कमजोर को सताते हो ना तो उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? सारे बोले कौन लेता है?
अल्लाह लेता उसका बदला। हाँ, तो कमजोर से तो और प्यार से मिलना चाहिए, और प्यार से मिलना चाहिए। दो बातें मेरे नबी ने, दो बातों में पूरी जिंदगी समेट दी। फरमाया था मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, जो हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं। ये दो बातों पे बंदा अगर अमल कर ले, पूरी जिंदगी शान से कट जाएगी। क्या बात है, पूरी जिंदगी। लेकिन मसला ही अलग है, हालात हमारे क्या है, बुरा ना मानिएगा। सबको बुखार चढ़ा, अल्लाह को MBBS बनाना है। क्यों? इसमें अंधी कमाई है। गलत नहीं कह रहा। अंधी कितने हॉस्पिटल के नाम बताऊं मैं, जिनके अंदर जो पैरासीटामोल 1 रुपए की मिलनी चाहिए 60 रुपए की एक मिल रही है। खाली लेवल चेंज करने की देर होती है। कहते हैं अंधी कमाई है। किसी का 1 रुपया नाजायज लेके खुश मत होना। वो 1 रुपया ऐसा दर्द करेगा पेट में जाके कि तेरे 1 करोड़ में आग लग जाएगी। तो हम हिसाब लगा रहे हैं बैठ के MBBS बनाना अल्लाह को। अम्मा भी लाइन में, जो कभी नहीं उठी जिंदगी में 4 बजे। स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें 4:30 बजे बच्चा यहां चाहिए, तो वो 3:30 बजे उठ गई। नहलाया धुलाया तैयार किया, गाड़ी आ गई, बैठा दिया। नहीं है तो गाड़ी से छोड़ के जा रहे हैं। स्कूल जाना, बेटे को MBBS बनाना है। ये हमारे इमाम हजरात हैं, उलमा हजरात, ये कहते हैं बच्चा भेज दिया करो आधा घंटे के लिए। कितना मूड खराब होता है। औरतें ये चाहती हैं इसका मुंह भी मदरसे में धुलना चाहिए। तो अक्सर जातना होता मदरसों में, किसी की नाक यहां तक आ रही है, किसी के कपड़े कोनी से फट रहे हैं, किसी के बड़े बड़े धब्बे दामन पे लगे। उस वक्त माओ को नहीं दिखता बिल्कुल भी। MBBS बनाने की होड़ है। कितने ऐसे डॉक्टरों से मिल चुका हूं जिन्होंने ये कहा मौलाना ये झगड़े वगड़े मौलवियों के हैं, हम तो बस इतना जानते हैं अल्लाह ही मालिक है, बस बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना तो यार हमारी भी समझ में आ गया, अगर बचपन में माँ ने तरबियत दुरुस्त नहीं दी होती है ना, तो फिर औलाद जन्नती भी नहीं हुआ करती है। माँ बुनियाद होती है, पहला मकतब माँ होती है, पहला मदरसा माँ होती है। ए मेरी कौम की बेटी, अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ। हम मुबारकबाद पेश करेंगे जिस दिन तुम्हारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा। लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह दूं, जब तुम्हारे बेटे सुबह जाने की तैयारियों में होते हैं, तुम्हारे बच्चों को 10 मिनट बाकी होते हैं जाने के, कहती बेटे ये ले मोबाइल, तब तक फला का नाटक देख ले, ये सीरियल देख, मैं 10 मिनट नाश्ता बना के ला रही हूं। ए मेरी कौम की बेटी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जब तू बेटे के हाथ में मोबाइल दे के कहती है ये सीरियल देख वो देख, तब तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की याद क्यों नहीं आती? उस वक्त तुझे अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है? क्यों भूल जाती है इस्लाम की शहजादियों का एहसान? क्या तुझे याद नहीं है? तुझे तो पैर की जूती समझा जाता था, कोई तुझे इज्जत देने वाला ना था। आज जो घर के अंदर तुझे माँ कह के इज्जत दी जाती है, ये मदीने वाले का करम है। जब बहन कह के एहतराम किया जाता है, ये मुस्तफा का करम है। जब बीवी कह करके तुझे इज्जत दी जाती है, ये मुस्तफा का करम है। और इतना बड़ा करम कि दुनिया में तू रखी, तूने एक दुपट्टा ओढ़ा या ना ओढ़ा, सर पे चादर डाली ना डाली, लेकिन जब तुझे कफन पहनाने की बारी आई, तेरे रब ने कहा था इसे 5 कपड़े देना। मेरे मालिक बता तो सकी, मर्दों के लिए 3 कपड़े, औरत को 5 क्यों? का 2 कपड़े हया के देने के, एक कपड़ा सीने पे डाल दो, दूसरा कपड़ा सर पे डाल दो, इसलिए कि ये भले गैरत वाली नहीं है, लेकिन इसका रब बड़ी गैरत वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ा साहिब मुरादाबादी। गुजारिश करूंगा यार, दिल दुखता है इमरान भाई, सबसे ज्यादा मुर्तद होने के जो केसेस हैं तुम्हारे बरेली से क्यों आ रहे हैं? हमें सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। हमें याद रखना, न कल नस्लें लात मार के कब्र पे कहेंगी कौन है रे जो जगह घेर के लेटा है। कम से कम इतना तो एहसान करो यार बच्चों पे, ताकि इन्हें मरते दम तक मदीने वाले का नाम याद रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कम से कम दिमाग लगाओ। दिल दुखता, रोना आता है यार, रोना आता है। बरेली हमारा मरकज है, सबसे ज्यादा केसेस अतराफ में क्यों? क्यों? इन बेटियों को हमने नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो? ये किस लालच में बह गई, हमने बच्चों को नहीं बताया? काश
काश तुमने इन्हें बैठा के बताया होता कि तू मुस्तफा के दर की कनीज है। और सुने, चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया को, जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है ना, वो किसी ने नहीं दी है। क्या बात है। ओके। अपनी लिखी किताबें पढ़ के सुना देने में फर्क होता है। पढ़ो इस्लाम को, समझ में आएगा। और मेरी बेटी मेरी बहन किस चक्कर में है, जरा सा कोई गाड़ी का लालच दे दे, सोने का लालच दे दे, कुछ टकों का लालच दे दे, हम इतने आजाद हो जाते हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं अपने मजहब, अपने दीन, अपनी बरादरी और अपने समाज से। मैं तो इन निकम्मे लड़कों से कहूंगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तुम ही सोच लेते जो अपने मजहब की नहीं हुई वो तुम्हारी कहां से होगी। और मेरी बेटी मेरी बहन सुनो, पैसा क्या है, औकात क्या है, खुदा की कसम सुन, शोहर गरीब भी है ना, पैबंद लगे कपड़े पहन के कब्र में आ, जन्नती जोड़ा लेके खातूने जन्नत आ जाएगा। बेशक बेशक बेशक। करना तेरे लिए तो अल्लाह ने जन्नत बनाई थी, भूल गए? अल्लाह ने जन्नत बनाई है, किसके लिए थी? तुम्हारे लिए तो थी। फिर किधर जा रही हो? सोने चांदी के लिए? तुझे बताऊं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, झुड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आज चंद पैसों की खातिर बेटियां ईमान बदल देती हैं, मजहब छोड़ जाती हैं और बयान देती नहीं नहीं हमें इनके साथ रहना शर्म आनी चाहिए। जी ले, कितने दिन जी लेगी? 60 साल में भी मौत आनी है, 70 साल में भी मौत आनी है, 80 साल में भी मौत आनी है, एक दिन मर जाना है। तुझे पता है जो मुस्तफा के दर के गुलाम होते हैं उनके अपने अकीदे कैसे थे, उनका ईमान कैसा था? ऐसा नहीं है कि सोना सिर्फ हिंदुस्तान में आया है, ऐसा नहीं है आज से पहले सोना नहीं देखा था। तुझे बताऊं, अभी इब्तदाई इस्लाम का दौर है, मदीने के अंदर यहूदियों का बाजार है, इस्लाम की शहजादी है, बाजार के अंदर किसी काम से गई जेवर खरीदने के लिए, जो दुकान थी वो यहूदी की दुकान थी, उस दुकान पे सोना खरीदने के लिए बढ़ी। जैसी उसने हाथ नकाब से बाहर निकाला, यहूदी की निगाह उसके गोरे रंग पे पड़ गई। जैसी हाथ देखा निगाह खराब हो गई। उसने कहा कि जितना चाहे सोना ले ले, इसके बदले में बस मुझे राजी कर दे। इतना सुनना था, इस्लाम की शहजादी थी, यहूदियों का बाजार था, सारा सोना उठा के मुंह पे मार दिया, फेंक के कहने लगी, कुत्ते हमें नहीं जानता है, हम एक बार मुस्तफा के हाथ पे बिक चुके हैं, अब दुनिया की कोई दौलत भी हमें खरीद नहीं सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बातें कड़वी तो नहीं लग रही है? चलो आ गए, लगे भी तो क्या हुआ, पाए मोरा लंगने इस मुल्क के खुदा तंगने। इस टेंशन में तो बोलते ही नहीं है कि दोबारा ये बुला में ना बुला में। इस बात का तो मसला ही कोई नहीं रहता है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, बस सीधी सी बात है। उसने कहा तू नहीं जानता, जो हुजूर के हाथ पे बिक जाते उन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद पाती है। इतना कह के सोना फेंक के चली। सुन मेरी बहन, गौर से सुन, और नौजवानों तुम भी सुनना, तमाशा ही देखते हो, तमाशा बना देखते हो। बाप दामन झाड़ के कहता मेरी कोई गलती नहीं है, चली गई तो चली गई, मैंने तो छोड़ दी। और बेगैरत अगर बात खाली तेरी होती तो कोई तेरे मुंह पे न थूकता। बात मजहब इस्लाम की है, बात पूरे मजहब की है। तुझे कौन जानता है? तेरी बेटी तक तेरा नाम नहीं लेती है, लेकिन उसे इस्लाम की शहजादी कहा जाता है। तुझे कौन जानता है? गलती नहीं है, मैं बताऊं गलती कहां है। सुने ये भी तेरे फहरिस्त, मुझे याद दिला देना इमरान भाई, जहां से बात छोड़ रहा हूं मैं, याद रखिएगा। मैं बताऊं गलती कहां की। गलती की है जब बेटी पैदा हुई ना, तो फूफी आई, खाला आई, ताई आई, नानी आई, सब दो बद्धियों वाले कपड़े लेके आई। कब? जब बेटी पैदा हुई तब। कहते हैं तो बालक है। तुम्हें पता है जब बच्चा माँ के शिकम में होता, जाओ जाके देखो आज भी अंग्रेजों के अंदर माँ के शिकम में होता, औरत पहाड़े याद करना शुरू कर देती जब तो उसे याद होते। क्यों? उसे मालूम है जो हम याद करते हैं वो बच्चे के जहन पे बैठता चला जाता है। वो तो माँ के शिकम में था तभी असर शुरू हो गया था। तुम कहते हो ये बच्ची है,
2 बद्धियों का सूट लेके आई, सबको दिखा रही है, देखो 1100 का है। बेगैरतों ने रेट सबने देखे, लेकिन उसकी बनावट किसी ने नहीं देखी। बुरा मत मानना, ये कड़वी सच्चाई है, ये कभी नहीं होना चाहिए आज के बाद किसी घर में। इसलिए ये बात कह के जा रहा हूं, जब 1 साल तक हमने उस बच्ची को वो कपड़े पहनाए, अगला बर्थडे आया, बर्थडे के नाम पे कितनी बेगैरतियां हो रही हैं। अल्लाह माफ फरमाए, केक काटे जाते हैं, गुब्बारे फोड़े जाते हैं, कैंडल जलाया जाता है, तमाशे किए जाते हैं। खत्म करो यार इन लानती चीजों को। अल्लाह तौफीक देकर तुझे लगे 1 साल तेरी बेटी की उम्र हो गई है तो रख एक दिन तू भी रोजा, रखवा बीवी को रोजा, फिर इफ्तार के वक्त में हाथ उठा कि मालिक मेरी इस बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना देना, कनीज़े सैयदा ज़ैनब बना देना। ये मतलब था तेरे बर्थडे, तेरे जन्मदिन का, तूने केक काट के अंग्रेज की बच्ची बना दिया उसको। इस्लाम की गैरत लूट के रख दी बेआबरू लोगों ने। जरा तारीख उठा करके देखो। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, 1 साल तक तुमने पहना, 4 साल तक कपड़े का बच्ची है बच्ची है। जब 7 साल की हो गई फिर तुम बेटी का हाथ पकड़ के बाजार लेकर के गए। बच्ची ने कहा नहीं पापा मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस्लाम में आस्तीनों को भी लंबे कपड़ों भी पहने जाते हैं, बाजू छुपाए जाते हैं। क्योंकि जब से होश संभाला था यहां तक का फरोक था, पैर और हाथ तो नंगे किए हुए थे। 13 साल तक बेटी अपनी मर्जी के पहनती रही। जब 14वें साल में तुमने कहा बेटी बड़ी हो गई है अब सर को छुपा ले, उसने कहा नहीं पापा मुझे गर्मी लगती है, अब मुझसे कपड़ा नहीं पहना जाता है। तुमने 14 साल तक अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। फिर कहते हो गलती हमसे कहां हुई है। उसके बाद ट्यूशन के नाम पे आवारा किया बेटियों को, तालीम के नाम पे आजाद किया बेटियों को। उसके बाद तुम फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर बेटियों की जिंदगी तबाह करते रखे। जब तुम्हारी बेटी ने कहा दवा लेने जाना है, तुमने ये कह दिया बेटी मुझे वक्त नहीं है, फला कजिन को लेकर के चले जाओ। तुमने अपनी बेटी को गैर की बाइक पे बैठा दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। जब तुम कहते हो कोई बात नहीं है, मुझे पापा कह के आवाज देता है। याद रखना चोरी वही करते हैं जो घर तक के रास्ते जानते हैं, इज्जतें से वही खेला करते हैं जो चूल्हों तक आया करते हैं। तुमसे किसने कहा था कि तेरे दिमाग का ज्यादा तेज कंप्यूटर चल रहा था कि मेरा कजिन लगता है, मुझे बाप कहता है, मुझे बेटा कहता है, मुझे भाई कहता है। ये सोच के तुमने इतनाद किया और बेटियों को आवारा लोगों के हवाले कर दिया। गैरत आनी चाहिए थी। काश अपना इस्लाम पढ़ा होता, अपना दीन सीखा होता। तुम तो कजिन की बात करते हो, खालाजाद की बात करते हो, पड़ोसी की बात करते हो। हमारा इस्लाम इतना गैरत वाला है। इस्लाम का कानून ये है अगर सगे भाई बहन जवान होने के करीब हो जाए, इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पर कांधे से कांधा मिलाने की इजाजत नहीं दे सकता, तो तेरी बेटी को गैर की बाइक की इजाजत कैसे दे सकता है। हक है, बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। सोचो जो इस्लाम हमें सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कंधा मिला के बैठने की इजाजत नहीं देता, किसी तेरे चचेरे खलेरे फुपेरे मुमेरे की बाइक पे बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है। गलती की हमने, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। काश हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती। अरे नहीं हो रहे थे शौक पूरे, कह देते बेटी ये पुराना लिबास पहन के ईद कर ले, जन्नत में नए लिबास में तेरी ईद हो जाएगी। बेशक बेशक कहते ना, लेकिन नहीं, हमने तो ये फैसला किया ना कि कुछ भी हो जा बेटी, और दिमाग लगा के बता के कहते नहीं नहीं नहीं। बाप कहता बेटी इज्जत का ख्याल रखना, तो बेटी कहती पापा बेवकूफ थोड़ी हूं, जान दे दूंगी मैं तुम्हारे नाम पे। जान में इज्जत ही लुटा के चली गई। और लोग बात करते कहते नहीं मुझे अपनी बेटी पे गर्व है। और कुछ मौलवियों को दीन सिखा के कहते हैं जी पर्दा तो दिल का होता है, नजर का क्या पर्दा। ये बेवकूफ बनाते हम मौलवियों को भी। याद रखना मौलवी घर की किताब से मौलवी नहीं बना, मौलवी मदीने वाले के कानून से मौलवी बना है। एक बात याद रखना, साइंस कितनी भी आगे हो जाए मेरे महबूब के तलवों से आगे नहीं जा सकती है। बेशक हक है, हक है, हक है। मेरे महबूब के तलवों से आगे नहीं जा सकती है। बता साइंस का मकाम जिसके तलवों से आगे नहीं जाता, उस जात के अपने दिमाग का मकाम क्या रहा हो। बेशक सोचो तो सही।
कहते नहीं नहीं वो दिल का पर्दा, हाजी नजर का कोई पर्दा नहीं। कुरान कहता है ईमान वालों अपनी नजरें नीची रखो। और कुरान वो है जिससे साइंस बनी है। सही बात तो ये है, साइंस ने जिससे जन्म लिया उसे कुरान कहते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं, हम जो दिमाग लगाते हैं वो मौलवियों की बातों में नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो तुम्हारी मान रहे नहीं आ रहे बातों में। अब बताओ मौलवी से पहले क्या था? मौलवी से पहले थी जहालत। हुजूर आए, सुने मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, कोई इसकी ज्यादा गहराई में मंतिक और फलसफा हमें ना पढ़ाए। जिसे पढ़ाना हो हमसे घर बैठ के बात करे, इंशाल्लाह चाय भी पिलाएंगे, मसला भी समझाएंगे। हाँ ये भी बड़ा जरूरी रह गया। बात समझे मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो हुजूर ने कहा था मालिक इतने सारे ऐब पूरी कौम के अंदर हैं, कब तक इनकी इस्लाह की जाएगी? कोई ऐसा एंटीबायोटिक दे जिस एक एंटीबायोटिक से सारी बीमारियां खत्म हो जाएं। तो पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये पहली आयत नाजिल हुई ना। तो खुदा की कसम ये पैगाम दिया गया, महबूब अगर सारी बुराइयों का खात्मा करना है ना तो फिर तालीम आम कर दी जाए। जितने पढ़ते जाएंगे मुसीबतों से निकलते जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है जी। कहते हैं जी पर्दा तो दिल का है, नजर का क्या पर्दा है? हम कुरान को पढ़े, कुरान कहता है ईमान वालों नजरें नीची रखो। एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कहते हैं तेरे कपड़े देख के मुझे गर्मी लगने लगी, बोलते हैं ना कभी कभी जुमला। एक बात कहते हैं भाई कभी कभी ऐसा होता है कि देखा ना, और देखा तो बस मैं दिमाग खराब हो गया मेरा। पता चला पहला काम नजर करती है, दिमाग के अंदर जो कैचिंग पावर है ना वो उसको पकड़ता है, फिर वो भेजता है दिल की तरफ, दिल एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर काम शुरू। एक बात बताओ जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना पर्दा दिल का है, मौलवियों ने अपनी लगा रखी है। खुद बताओ पर्दा अगर सिर्फ दिल का होता तो महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज से फरमाया था, जब नाबीना सहाबी घर में आए थे, फरमाया पर्दा कर लो। हुजूर क्यों? कि मेरा फला सहाबी आ रहा है। या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है। फरमाया ये तो अंधे हैं लेकिन तुम्हें तो नजर आ रहा है। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आज ही ड्रेस पहन करके हाई स्कूल तक स्कूल जाती रही हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो दुपट्टों में गलों में दुपट्टे डाल के साइकिलें जिन्होंने चलाई हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनसे ज्यादा पारसा खवातीन जमीन पे नजर नहीं आती है, जिनका इंतखाब रब ने महबूब के लिए किया हो। सोचो वो कितनी अजीम जातें होंगी। वो महबूब कहते हैं अपनी बीवी से नजरें नीची कर लो, तुम्हें नहीं, इन्हें नहीं, तुम्हें तो नजर आ रहा है। हमारा नौजवान कहता नहीं नहीं जी पर्दा तो दिल का होता है। अगली बात कहूं, सुने पर्दा कितना अहम है। बातें तो कड़वी लगेंगी, पर्दा इतना अहम है। लोग कहते हैं इस्लाम ने पर्दा दे के औरत की आजादी छीनी है, इस्लाम ने औरत को पर्दा दे करके उसे इज्जत दी है, पर्दा दे करके इज्जत दी है। लोग कहते नहीं नहीं औरत का आजाद हक है। तुम किसे आजाद कहते हो? यही जो फ्लाइट के अंदर 4 लड़कियां पूरे 300 लोगों के आगे पीछे गिलास लेके घूमती हैं, तुम उसे कहते हो ये आजादी है? होटल के अंदर जाकर के जो कपड़ा पोछा मारती है टेबलों पे, तुम कहते हो ये आजादी है? जिस बेटी को 3 भाइयों की बात बुरी लगती हो वो काउंटर पे बैठ करके 300 लोगों की गाली सुनती है, तुम इसे आजादी कहते हो? जिससे घर के मिंबर का 5 खाना बनाना, 5 लोगों का खाना बनाना जिसे बोझ लगता हो, वो 300 लोगों के आगे पीछे जाके कहती है सर क्या चाहिए, तुम इसे आजादी कहते हो? और वो कि लिबास अपनी मर्जी का नहीं, तनख्वाह हम दे रहे हैं तो हमारी मर्जी के कपड़े होंगे, लहजा हमारा होगा, कोई गाली भी बके तब भी तुम्हें मुस्कुराना है।
कोई तुम्हें तके ताड़े तब भी मुस्कुराना के तुम इसे आजादी कहते हो। आ तुझे बताऊं आजादी किसे कहते हैं। आजादी मेरे नबी ने अता की है। फरमाया सुन बेटी, जब तू दुनिया में आई, बेटी बनी तो माँ बाप के लिए जन्नत, बीवी बनी तो बच्चों शौहर के लिए जन्नत, और जब तुम माँ बनी तो बच्चों के लिए जन्नत। और तेरे नबी ने फरमाया अगर कोई औरत अपने शौहर के कपड़ों का धब्बा मुस्कुरा के छुटा देती है, अल्लाह एक धब्बा छुटाने के बदले में 70 नेकी अता फरमाया करता। इसे आजादी कहते हैं, इसे आजादी कहते हैं। हाँ? ये बकवास करके बच्चियों के दिमाग खराब किए जाते। इस्लाम ने इज्जत लूट ली, जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी है। हाँ? जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो बोले। डर लग रहा है आपको? डरने की जरूरत नहीं। इमरान भाई बैठे, मैंने पहले ही कहा था बड़ा मजबूत नकीब बैठाया है, हर मामले में पहलवान है। अल्लाह ऐसे ही पहलवान रखे इमरान भाई को, अल्लाह सलामत रखे। तो लोग किस नजरिए से बात करते मेरे समझ में बात नहीं आती। खुदारा मैं तो बस एक बात जानता हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मेरी बेटी मेरी बहन, बस इतनी सी गुजारिश है, खुदारा कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। मैं अगर इस पे तफसील से बात करूंगा बात बड़ा वक्त लगेगा। मैं बस ज्यादा दूर तक अपना सफर नहीं बढ़ाना चाहता। सुने, तवज्जो है आप लोगों की। क्या करना है ना आपको, बेटियों को नंग छोटे कपड़े नहीं पहनाने। समझ गए आप? ऐसे कपड़े नहीं पहनाने, छोटे। लेकिन मत मारी गई है, ऐसे कपड़े ला रहा है कि जिनमें लड़कियां नंगी नजर आती हैं, अपने देखने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए। तुझे क्या फायदा यार, तूने जो ये कपड़े लाके दिए बेगैरती वाले, तुझे क्या फायदा हुआ? तू तो गुनाह में डूबा ना, गुनाह में डूबा। हम लोग अंधे हो गए, अब तो शौक चला है। अल्लाह माफ करे, पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब तो साहब मंगनी भी मेरी जाल में हो रही है। निकाह का तमाशा देखो, पहले निकाह होता था तो वकील बन के बाप भाई काजी आता था, आज तो आमने सामने बिठा लेते हैं। इतना मोटा कपड़ा होता है कि उसमें मच्छर भी दिखाई दे जाए। और ये जितने बिगड़े हुए हैं ना उतने बड़े पापी हैं। जिन पे ज्यादा पैसा आ रहा है ना वो कपड़ों से बाहर हो रहे हैं, पूरे मुआशरे को तबाह करके रख दिया। हालात देखो तो सही। और मजा क्या, बारात को भी मजा ना रहा ना मेरी जाल में खाए बगैर। अगर कोई जमींदार बंदा है, इतना बड़ा मैदान है, वो कह रहा नहीं पंडाल लगवाना नहीं, मेरी बारात मेरी जाल में आएगी। क्यों? तेरी बारात के कभी जमीन पे नहीं चलती है। उनमें से कितने ऐसे होंगे जिन्हें अपने घर गोश्त नसीब नहीं होता होगा। कोई तराना देखो, बेड़ा करक करके रख दिया। बेटी वाला बताओ, 50-50 हजार मेरी जाल के किराया, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 34-34 लाख, 50 लाख किराया मेरी जाल का। बेड़ा ही करक करके रख दिया। और जब 50 हजार का समझी कर लेता है ना मेरी जाल, तो सबसे कहता 54 लाख का हुआ है, चलियो जरूर तुम भी। और जब अपने घर वलीमे की बारी आती है ना तो फटीचर बन जाता, कहता ना जी 4-5 गरीबों को खिला दिया था वलीमा। क्यों? तेरी मैया मर गई? लड़की के घर हराम का खाना था जो नोत के लेके गया था। अपने घर खिलाना, मर्द का बच्चा है तो। लड़की के घर 5 लोग लेके जा, अपने घर 500 को खिलाना। हालत पतली हो जाती है। सही बात। तो ड्रामा बना रखा। अब तो मंगनी भी मेरी जाल में, बारात भी मेरी जाल में, और बेगैरती का आलम। 1-2 बार जाना हुआ इमरान भाई, किसी खास ने दावत दी, चले गए। जब जाना हुआ ना तो यकीन करें कहीं पानी पीने की जगह हमारे लिए नहीं। ये मत सोचना मौलवी खिसिया के कह रहा है इसे खाने नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है हर कोई अपने घर पे अच्छा ही खाता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, हर कोई अपने घर पे अच्छा खाता है। वो अच्छा इसलिए भी होता है कि मन जो चाहता है बंदा वो खा लेता है। हर वक्त के मुर्गे बकरे अच्छे नहीं होते, कभी की चटनी भी अच्छी होती है। तो हर कोई अपने घर अच्छा खाता है। मगर तकलीफ तब होती है जब एक ही महफिल में मर्द भी खाते हैं और औरतें भी खाती हैं। और मैरिज हालों में अक्सर खिलाने वाले मर्द ही होते हैं, औरतें खाएं या मर्द, समझ रहे ना? तो वो ही खिला रहे हैं सबको। ख्याल करें अपने घरों की इज्जत। बाकी का तमाशा तो आप देख ही रहे हैं, कितने तमाशे हो रहे हैं। वेलकम, इस्तकबाल,
मुंह दिखाई, जूती चुराई, क्या क्या ड्रामे नहीं होते। जूती चुराई में 11,000 दे देगा, निकाह पढ़ाई में 1100 में मर रहा। गलत कह रहे हो इमरान भाई? बाप भी खुश रहे, बेटी ने जूती चुराई है। शर्म कर यार, ये चोरी का नाम भी बुरा है। चोरी का नाम भी बुरा है, इस पे भी राजी होने वाला मसला है। बेटी ने वो चुरा लिया भाई, जूती चुरा ली। और दामाद देखो, जो मर रहा था ना 1100 रुपए देने में, साली ने कहा 5 लूंगी, तो कह रहा ले 10 ले। ये हालात है हमारे। सबसे अहम काम होता है निकाह। क्या होता है? बोले चलूं आगे। क्या काम होता है? हो गया ना आप लोगों का? जिनका नहीं हुआ अल्लाह उनका करा दे। जिनके चेहरे उतरे हुए गौर से देखो, लगता है बड़े सताए हुए। सबसे अहम काम क्या होता है? बोले यार, बोले क्या? आप भी बोले क्या? निकाह होता है। लेकिन निकाह को कितना टाइम देते हो? 5 से 15 मिनट बस। इमाम साहब मगरिब पढ़ाने रुक जाएं बस जरा 2 मिनट, समझी? कपड़ों से बाहर आए क्यों नहीं, हमें जाना, हमें लेट हो रही है। बेगैरत, जब पूरी गली में बारात घुमा रहा था तब तेरी घड़ी पे नजर नहीं थी? हाँ, हालत ऐसी होती है, टांग ना उठती बारातियों की, गिरे जा रहे हैं, मगर उन्हें मजबूरी है बारात के पीछे चलना। दूल्हा घोड़े पे बैठा, ये गधे बने घूम रहे। पहली बात तो उन्हें घुमाया जाता गधा बना के उसके पीछे पीछे। बहुत अच्छा। फिर कहते खाने पे बैठ जाओ। जब खाने पे बैठ जाते खा के फिर ये निकल लेते। क्या करने आए थे? खाली डीजे देखने आए थे कि निकाह में भी आए थे? भाई खा लिया था तो निकाह में बैठते सारे लोग, लेकिन कोई नहीं बैठता, चंद यार रह जाते। हाँ, वो भी समझदार इसलिए बैठा ले जाते हैं कि कलमा जरा तू कहलवा दी, करवट में बैठ जाएगी। लड़का IAS IPS है और उसे कलमे ही याद नहीं है, कलमे ही याद नहीं है। 15-20 मिनट तो यूं ही पे निकल जाते हैं। जब यूही और युमीद कहलवाया जाता है ना, तो उससे यूही नहीं कहलवाया जाता, क्या ही नहीं पाता, क्योंकि कभी मदरसा गया ही नहीं। तो मेरे भाई, ये जो हालात है ना, इनसे निकलिए। एक बात बताऊं आपसे, सुने, ये भी एक कड़वा थप्पड़ है, बहुत गौर से सुनिएगा। जब बारात आती है ना, तो लड़कियों के फूलों का इंतजाम किया जाता है। कहा क्योंकि दूल्हा का इस्तकबाल होना है, शरबत होता है, जूस होता है। क्या कि दुल्हा को जूस पिलाया जाएगा। मुझे एक बात बताओ तो सही, जितनी लड़कियां इस्तकबाल के लिए आती हैं, किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आता है? या तुम बताओ, जितने लोग लड़के के साथ होते हैं उनमें से कितने लोग साफे वाले होते हैं, कितने लोग तस्बीह वाले होते हैं, कितने लोग नेक होते हैं? मैंने तो बड़ी गौर से देखा है, न लड़कों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है, न लड़कियों की टीम में कोई शरीफ नजर आता है। और बाप कहता है इस्तकबाल हो रहा है बारात का, गैरत आनी चाहिए। तेरी बेटी गैर के आके कैसे चली गई, कैसे किसी के ऊपर फूल फेंक रही है, इसको हक किसने दिया है? किसी आवारा के ऊपर फूल डालने का इसको हक किसने दे दिया है? किसी गैर के आके इस्तकबाल के लिए जूस का गिलास लेके खड़े होने का? अगर बारात का इस्तकबाल करना था तो औरतों को नहीं, मर्दों को करना चाहिए था। फूल नहीं, तुम तो सोना निछावर करते, लेकिन बेटियों के हाथ से नहीं। ये तो यहूदियों की चालें थी कि लोगों के आगे अपनी बेटियों को नंगा करके खड़ा करते थे। और तुम तो इस्लाम के शहजादे हो, किसी की इज्जत पे आंच आती थी तुम गर्दनें कटा देते थे। आज इज्जतें जा रही हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। फखर से कह रहा बड़ा इस्तकबाल हुआ। लानत हो ऐसे इस्तकबाल पे जिसने बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल दिया। बंद करो ये तमाशे, वरना हर घर में बेइज्जती का जनाजा होगा, हर घर के अंदर खून के आंसू रोने पड़ेंगे। याद रखिएगा, मैं इतनी बात जानता हूं, जो इस्लाम की हदें तोड़ता है वो कभी फायदे में नहीं रहता। 100 बातों की एक बात। हाँ, बदले ये सारे तरीके। और आपसे एक बात और कह जाऊं लगे हाथों, जब बात आई गई है शादी ब्याह को लेके, खुदारा ये खाने खर्चे कम कर लो। एक तो ये कह रहा मौलाना 24 क्विंटल मुर्गा उठा, तो मैंने कहा जो बारात लाया था उसका जनाजा ही क्यों न उठ गया था भाई? 24 क्विंटल, बड़े लोगों की बारात थी, किसे बड़ा कहते हो भाई?
जो किसी गरीब के घर के अंदर कोमल काट ले वो बड़ा है, जो किसी मजबूर के घर की दीवाला निकाल दे उसे बड़ा कहते हो, जो अपने आगे सामने वाले को जलील करे उसे बड़ा कहते हो। बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। आप तो रहने वाले भी बरेली शरीफ के ही लगभग। हम लोग जब बाहर जाते हैं, इमरान भाई हम तो मुरादाबाद के रहने वाले, लोग पूछते हैं कहां से आए हो, हमने कहा यूपी से। पूछते हैं यूपी में कहां रहते हो, बरेली से कितनी दूर रहते हो। अगर हम कहते हैं ना 100 किलोमीटर तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बड़े करीब रहते हो। अगर 100 किलोमीटर वाले इतने प्यारे हैं तो जो 40 किलोमीटर दूर रहते होंगे वो कितने प्यारे लगते होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी समझिएगा, आप बरेली शरीफ के करीब रहते हैं, इसी के बदले में भी अगर आप पूरी रात सुभान अल्लाह कहेंगे तो इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है, इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। खुदा ने वो अहमद रजा दिया है जिसके चर्चे मदीने की गलियों में भी हुआ करते हैं। आपको तकलीफ है क्या बरेली वालों से? नहीं है ना, तो फिर आप भी बोल सकते थे ना सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। शायद ये लग रहा होगा ना कुर्सी उस पार्टी में, देखो ये बस रास्ता है, बाकी कोई दीवार नहीं है। ये पूरा एक पिंडाल जो है ना ये मदीने वाले के जिक्र की जन्नत बना हुआ है। बेशक बेशक बेशक। और मैं एक बात अक्सर कहा भी करता हूं और इस बात को जहन नशीन कर लें, कभी भी जलसे में आने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान, अक्लमंद, दीवाने किसी को तकलीफ न दिया करें, इसलिए कि जलसे में जितने आ जाते हैं उस वक्त सब पर हुजूर की नजर होती है। जी बेशक बेशक। सिर्फ अपने गरिबान में झांक के बैठना, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही उनकी महफिल में। जी अल्लाह अकबर। कई बार लोग कह देते हैं अरे अच्छा हुआ हम नहीं गए थे, ठंड में बैठे थे सारे। यहाँ बैठे नहीं है, बैठाए गए हैं। कोई आया नहीं है, बुलाए गए हैं। बिन बुलाए बंदा चाय पे नहीं जाता, 4 घंटे बैठने महफिल में कैसे आ सकता है। फिर बुलाया किसने? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक। ठीक है जी, तो जितने हुजूर की दावत में बैठे ना वो जरा तवज्जो करें। आला हज़रत ने फरमाया था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएंगे। जिंदगी का कोई राग नहीं है, जिंदगी के वही लम्हे कीमती हैं जो शहर नबी में गुजर जाएं या याद नबी में गुजर जाएं। एक बात ज़हन से सुनिएगा, नहीं मेरे भाई जरा थोड़ा सा खामोश रहिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बंदा है, कोई मसला नहीं है, गुस्सा ना होना, बस यूं समझ ले कि जरूरत है बंदे को कहां कहां लिए जाती है, बस इतनी फिक्र है, ठीक है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जहन भी सलामत रखा है और जिंदगी का मयार भी सलामत रखा है, रोजगार भी इज्जत का दिया है, लुकमे भी इज्जत के दिए हैं, शुक्र अदा करना चाहिए, गुस्सा ना हुआ करो, समझे। ये ख्याल रखिएगा, अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा होता है। और फरमाया मेरे हुजूर ने सबसे बड़ा सदका यह है कि जिसे कोई इज्जत ना देता हो उसे तुम इज्जत दिया करो। ठीक है जी। ये जो बात करते हैं बेचारे, ये अपने कम मतलब माइंड इनका है उसकी वजह से बोल देते हैं, लेकिन हम जो माइंड रखते हैं ना हमें तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। बस यूं समझे जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिंदगी का बाकी तो कोई राग ही नहीं है, बस वही जिंदगी कीमती है जो शहर नबी में गुजर जाए या याद नबी में गुजर जाए। कोई जवान ये ना समझे कि अभी बुढ़ापे तक जीना है, कोई ताकतवर ये ना समझे कि अभी तो बहुत ताकत है, कोई अमीर ना समझे कि पैसा बहुत है, कोई भी बीमारी होगी देख लिया जाएगा। अगर ये जहन में बात आए तो जहन नशीन करा दूं, हॉस्पिटल में जाके देखो बड़े बड़े पैसों वाले एक एक सांस को तरस रहे, बड़ी बड़ी ताकत वाले आज ना बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। जाके देखो कब्रिस्तान और हॉस्पिटल कितने हसीनों से आबाद है। वक्त जब बदलते हैं ना तो फिर कोई चीज नहीं बचा पाती है। मौत बुढ़ापे में भी आनी है, जवानी में भी आनी है, बचपन में भी आनी है। मौत का गम नहीं कि मौत आनी है, खुशी तब होगी जब मौत हुजूर के इश्क में आ जाए। ये असल बात है।
मौत अगर हुजूर के इश्क में आ जाए तब बड़ी बात है। लोग बातें करते हैं क्या किया था रात भर वहां बैठ के, क्यों गए थे वहां पे। कई बार लोगों ने कहा इतने जलसे हो रहे हैं तब्दीली नहीं आ रही। तो पहली बात तो ये बता दूं, बड़ी तब्दीली है। आपने ये जलसा कराया, हो सकता है इस जलसे से ये पैगाम दुनिया के कोने में किसी के दिल में जगह कर जाए और कोई अपनी जिंदगी का एक दिन बदल दे, तो समझ लेना जलसा कराना कामयाब हो गया। और अगर बात की जाए, मैं अगर फर्ज कर लूं कि चलो काम नहीं भी हो रहा है, तो हमारा तो एक उसूल है कि जब हुजूर की